हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। इसमें हम लोग लीड कोड की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करें, जिसमें हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे खासे मीडियम और हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे। इस ड्राइवर की एसडी वाली शीट भी करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप सीपी करना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम टाइप है वो डीपी है। डीपी के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे प्रॉब्लम्स को मास्टर करना प्लेलिस्ट का गोल है। तो हम लोग पहले एकदम बेसिक जो रिकर्शन वाले क्वेश्चन होता है उस पर डीपी लगा के देखेंगे कि डीपी जो है मेरे किसी भी सोल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसको लीड कोड में रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो डीपी है, डीपी का जो बेस है वो पूरा रिकर्शन से आता है। रिकर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें रिकर्शन का कोड लिखना आना चाहिए। एक बार अगर हमने रिकर्शन का कोड लिख दिया तो हमारे लिए डीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर मैं रिकर्शन की बात करूँ तो रिकर्शन एक फंक्शन होता है मेरा, जिसे मैं रिपीटेडली कॉल करता हूँ। तो जो रिकर्शन है मेरे, उसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक मेरा बेस कंडीशन, एक मेरा बेस कंडीशन होता है, और एक मेरा लॉजिक फ्लो होता है। यहाँ पे मैं लॉजिक का कॉम्पिटिशन करता हूँ, और एक बेसिक कंडीशन बेस कंडीशन होता है कि कब मेरा रिकर्शन रुकना चाहिए। तो आज हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। जो मेरा पहला प्रॉब्लम है काउंटिंग ऑफ बिट्स। ठीक है, बिट्स कैसे काउंट करें। जैसे कि अगर हम n इक्वल टू 5 है तो हमें क्या करना है, हमें फीचर क्या है कि जो इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स पे कितने वन आएंगे अगर हम लोग उस इंडेक्स की वैल्यू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। जैसे कि 0 को मैं 0 कर दूं, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होता है, फिर सेकंड इंडेक्स का 2 होता है तो 1 0, फिर 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, और 5 का 1 0 और 1। ठीक है, तो इसमें एक 1 आ रहा है फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे 2 1 आ रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे 2 1 आ रहे हैं, तो 2 1 एंड 2। तो हमें ऐसे रिटर्न करना है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें एक इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है 1 और उसे रिकर्सिवली कॉल करते रहना है। ऐसे करेंगे, कोड की तरफ चलता है। जैसे कि ये मेरा कोड हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट है समझाने का वो है कि अगर हमने इक्वेशन का कोड लिख दिया तो हम लोग उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे कि ये मेरा कोड है। अब मैंने जो रिकर्शन वाला पार्ट है, मैं रिकर्शन वाला पार्ट को हाईलाइट करता हूँ। ये मेरा रिकर्शन वाला पार्ट है। इसमें खाली रिटर्न गेट वंस और रिटर्न गेट वंस। ठीक है, तो ये मेरा रिकर्शन वाला पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अ, मुझे इसे डीपी से इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं एक नई डीपी की एरे बनाऊँगा जिसका साइज़ होगा वो n+1 होगा, और उसे फिल कर दूँगा मैं -1 से। ठीक है, और मैं डीपी को अंदर भेज दूँगा इस प्रॉब्लम के। अब जैसे कि ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है, जिसमें जो मेरी बेस कंडीशन है वो है इफ मैं i इक्वल टू 0 रिटर्न काउंट, मतलब मेरा नंबर खत्म हो गया डिवाइड करते-करते 2 से। अब मुझे जो नंबर ऑफ काउंट है ऑफ 1 वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ, और काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ कि अगर मेरा i mod 2 इक्वल टू 1 है तो काउंट प्लस प्लस, और अगर i mod 2 मेरा नॉट इक्वल टू 1 है तो सिंपली डिवाइड द नंबर बाय 2। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेरे पास 5 है तो 5 डिवाइड बाय 2 1 होता है मॉड्यूलो। तो मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। इनिशियली काउंट 0 था तो काउंट 1 हो जाएगा। बट अगर मेरा मॉड 0 होता है जैसे 6, तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें 1 नहीं आएगा, और फिर मैं डीपी रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल डीपी से ऑप्टिमाइजेशन हो गया मेरा। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, बस तो सबमिट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पास्कल ट्रायंगल का। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली, हमारा एक ट्रायंगल होता है जिसमें जो सम ऑफ एलिमेंट्स बिलो एन एलिमेंट उसके सम के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे 2 इज़ 1 + 1, फिर 3 इज़ 1 + 2, 1 + 2, 4 इज़ 1 + 3, 6 इज़ 3 + 3 एंड 4 इज़ अगेन 1 + 3। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये हमारा पास्कल ट्रायंगल हो गया। तो इंट्यूशन क्या है हमारा कि अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये देखो, ये सारे 1 है और ये सारे 1 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको उस फॉर्म लिखे, एरे के फॉर्म लिखे तो ये 1 आएगा। ये 1 1, फिर 1 2 1, 1 3 3 1, और 1 4 4 और 1। ठीक है, अब देख सकते हो कि j इज़ इक्वल टू 0 पे खाली 1 है, और j इज़ इक्वल टू I पे, या अगर i इक्वल टू 0 है, i इज़ इक्वल टू 0 है तो j इज़ इक्वल टू 0 पे 1 है, i इज़ इक्वल टू 1 है तो j इज़ इक्वल टू 1 पे 1 है, i इज़ इक्वल टू 2 है तो j इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये j इज़ इक्वल टू I वाली लाइन हो गई, और एक ये j इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। अगर मैं ठीक है, तो हमें तो के दो बेस कंडीशन ढूंढ लेते हैं रिकर्शन के लिए, और दो बेस कंडीशन तो मिल गया, और एक बेस कंडीशन हो गया कि मेरा i, अगर मेरा i इक्वल टू 0 है इनिशियली, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 के ऊपर तो कोई नंबर है तो हम लोग सम क्या करेंगे। ठीक है, तो तीन बेस कंडीशन हो गई हमारे पास, एक i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, जिसमें हमें रिटर्न करना है जो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये 2 कैलकुलेट करना है। तो 2 देख सकते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, i-1 j-1 और i-1 j के ऊपर। अगर ये मेरा ith कॉलम है तो ठीक है, तो इसी को कोड कर देते हैं सिंपली। कोड इसका कैसे होगा, जैसे कि ये मेरा पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, तो फिर हमें इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करना था। i इक्वल टू i प्लस प्लस आ रहा है, और मैं आंसर में एक एरे लिस्ट सेट कर रहा हूँ, और j इक्वल टू 0 से i तक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि i पे बना जाएगा मेरा, और मैं उसमें वैल्यू बैठ रहा हूँ। जो वैल्यू आ रही है पास्कल ट्रायंगल की उस फंक्शन से आ रही है। फंक्शन क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें मैं तीन चीजें पास कर रहा हूँ, इंडेक्स, क्योंकि मुझे दो इंडेक्स चाहिए, और एक डीपी पाथ में। ठीक है, तो जो मेरी बेस कंडीशन थी कि अगर मैं i इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू i है, j इक्वल टू 0, उस पे मुझे रिटर्न 1 करना है, और फिर रिटर्न पास्कल ट्रायंगल i-1 j dp और i-1 j-1 dp। ठीक है, अब ये dp इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉब्लम बेटर। ठीक है, अब इसमें डीपी लगाना है, हमें कैसे लगाएंगे, तो हमें सबसे पहले एक एरे लिस्ट चाहिए, एक डीपी चाहिए, इंट इंट डीपी न्यू इंट ऑफ, तो मेरा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नम रोज +1। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, अगर मेरा डीपी है तो मुझे फिल कर देना। इसे फिल करूंगा मैं, एरे स्टॉप डीपी ऑफ -1। ठीक है, मैंने फिल कर दिया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, अब इसके आगे मुझे अपने रिकर्सिव फंक्शन में चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी डीपी की वैल्यू इनिशियलाइज है। अगर मेरी डीपी की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, और एक सेकंड, यहाँ पे दो काउंटर्स है, आई और जे, तो हमें 2D डीपी इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे जो आएगा वहाँ पे मेरा 2D डीपी आएगा। ठीक है, नम रोज +1 और नम रोज +1, और मैंने डीपी को ऐसे फिल कर दिया। और फिर यहाँ पे बेस कंडीशन आएगी मेरी कि अगर तो मेरा डीपी ऑफ आई कॉमा जे, अगर वो -1 नहीं है, और -1 नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना डीपी ऑफ आई जे, रिटर्न डीपी ऑफ आई। ठीक है, फिर इसके आगे
अगर और रिटर्न स्टेटमेंट में मुझे आईजे को अपडेट करना पड़ेगा। आईजे को अपडेट करने के लिए यहाँ पर जो है ना सिंपली टी पे आईजे लगा दूंगा, इससे मेरा रिटर्न अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया, सबमिट कर देते हैं। अगर मुझे डीपी, ठीक है, तो मैं डीपी, ठीक है, तो देख सकते हो हमारा रन टाइम बहुत कम हो जाता है डीपी करते। हाँ, मैं डीपी यूज नहीं करता तो मेरा रन टाइम थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, तो हेलो गाइस, तो हमने लास्ट में अभी पैस्कल ट्रायंगल से देख लिया। अब हम लोग फिबोनाची से चालू करते हैं। तो लोगों को पता है फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? स्पेशल सीक्वेंस होता है व्हिच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन f of 0 0 तो f of n 1 होता है, f of n minus 1 plus f of n minus 2 और n greater than 1 होता है। और इस फॉलो इस सीक्वेंस में जो भी हम वैल्यू डालते रहते हैं तो एक स्पेशल वैल्यू आती रहती है। और इसे हमने इक्वेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व करा। हम लोग डीपी में क्या करेंगे? हम लोग डीपी में जैसे कि अगर हमें f of n minus 1 और f of n minus 2 निकालना है, सपोज मुझे n equal to 10 निकालना है, तो जब मैं 9 निकालूंगा तो मैं ऑलरेडी उसमें 9 और 8 की वैल्यू निकाल रखा होगा, तो मैं डीपी से डायरेक्ट वो वैल्यू यूज करूंगा रेदर देन वापस कैलकुलेट करने के लिए। इससे जो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी है डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू डीपी के थ्रू बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोड की तरफ चलते हैं। ये हमें कोड गिवन है फिबोनाची सीक्वेंस का। फिबोनाची सीक्वेंस में ये हमें ये मेरा वो है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिबोनाची इक्वेशन है, ये मैंने जस्ट बनाया कि मैं रिकर्सिव कॉल से दिखा के डीपी यूज़ करता हूँ। ये मैंने फिबोनाची इक्वेशन का फंक्शन बनाया, इसमें मैंने 2 चीज़ें पास करी, एक इंट एन और एक डीपी। डीपी बाद में बताता हूँ। तो ये रिकर्शन का फंक्शन हो गया, n इक्वल टू 0 रिटर्न 0 इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, बेसिकली ये वाली इक्वेशन और रिटर्न इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, मैं डीपी क्या करूँगा? डीपी से इसकी वैल्यू स्टोर कर लूँगा, तो मैंने डीपी बना दी न्यू इंट n प्लस 1 और मैंने इसे फिल कर दिया किससे? -1 से। ठीक है, तो ये मेरी डीपी इनिशियलाइज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा? इस डीपी को इक्वेशन में पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डीपी को पास कर दिया इस इक्वेशन में। अब क्या करेगा ये डीपी? अगर मैं अब मेरा डीपी का वैल्यू अगर -1 नहीं है, तो ये डीपी के एरे से उठा लेगा और सपोज -1 है, तो ये इनिशियलाइज़ कर देगा। कैसे करेगा? यहाँ पे मुझे डीपी ऑफ n जो है इक्वल करना पड़ेगा फिब इक्वेशन से। और ये मेरी कोड कंप्लीट हो गई बेसिकली। मैंने पूरे रिकर्शन को स्मूथ और स्टैटिक टेबल स्टार्ट और एक्सपेक्ट। ठीक है, देखो इट्स 100% यूजर ये होती है पावर डीबी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे मैं पहले समझा देता हूँ, इससे आप लोगों को और 2 लाइन का कोडिंग फिर इसके लिए हमें डीबी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा डिवीजन प्रॉब्लम है। इसमें क्या गिवन है कि एलाइस और पॉप एक गेम खेलते हैं जिसमें एलाइस पहले स्टार्ट करता है। ठीक है, हमेशा एलाइस पहले स्टार्ट करेगा और हम एन नंबर है चॉक बोर्ड पे और उन्हें कोई सा भी एक नंबर चूज करना है 0 x n एज दैट x एक चूज करना है जो वेरी करेगा 0 से n तक और x ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक्जेक्टली डिवीजर हो किसका? n का डिवीजर। और फिर अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर नेक्स्ट टर्न आने से पहले वो नंबर को n 1 x n 6 घटा देंगे और अल्टरनेटिवली गेम चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर सपोज जैसे मैं n 5 लेता हूँ, मैं 2 केस लेता हूँ, एक n 5 लेता हूँ और एक n 6 लूंगा मैं। ठीक है, n 5 की बात करते हैं, एलाइस हमेशा पहले स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा नंबर जो 5 से एक्जेक्टली डिविजिबल हो 0 से 5 के बीच में, तो 1 ही होता है, 2 डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल 5 चूज नहीं कर सकते, तो एलाइस में 1 चूज कर लिया, तो n 6 क्या हुआ 4। अब 4 में से बॉब 2 वैल्यू चूज कर सकता है, एक 1 या फिर 3। अब इसमें कैच ये है कि अगर बॉब ने 3 चूज कर लिया तो 1 चूज करेगा, फिर 2 चूज करेगा, फिर 1 चूज करेगा, तो बॉब जीतेगा हमेशा। लेकिन अगर बॉब ने 1 चूज करा तो सॉरी बॉब ने अगर 2 चूज करा, ये 1 का केस हो गया, 2 चूज करा तो रिमेनिंग 2 बचेगा और 2 बचने के बाद यहाँ पे 1 आएगा और इसमें एलिस जीतेगा। ठीक है, तो फिर बेसिकली इसमें यही कहते हैं कि अगर बॉब ने 1 चूज करा तो एलाई जीत रहा था, अगर 2 चूज करा तो बॉब जीत रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली ये हम लोग इससे देख सकते हैं कि अल्टरनेटिवली हमारा जो फाइट चल रहा है वो 2 के लिए चल रहा है, जिसके टर्न में 2 बचेगा, मतलब जैसे कि बॉब का चांस है और 2 ही लेफ्ट है, तो हमेशा बॉब ही जीतेगा क्योंकि वो 1 ही चूज करेगा, फिर एलाइस पे चूज नहीं कर सकता। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ एलिस, तो बेसिकली यहाँ पे फाइट 2 के लिए है। तो फिर अगर हम सिंपली खाली अगर इतना सा कर दे कि जो भी नंबर n mod 2 अगर एलिस के पास आ जाता है तो वो हमेशा जीतेगा, वरना वो हमेशा हारेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोड हो गया इसका, देख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा बूलियन फंक्शन हो गया, ये मेरा बूलियन फंक्शन हो गया। अब मैं इफ n mod 2 अगर इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि तब हमेशा एलिस जीतेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसका अगर आपको ड्राई रन करना है तो n 6 के लिए करके देखो और n 5 के लिए करके देखो। ठीक है, तो n 5 और n 6 पे जब आप करोगे तो आपको एक n 5 में एक केस ऐसा मिल जाएगा, है? तो आपको एक केस ऐसा मिल जाएगा जिसमें इसमें बॉब जीतेगा। ठीक है, लेकिन n 6 में ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा जिसमें बॉब जीते, तो एलिस विल विन। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये डिवीजन वाला प्रॉब्लम खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी सीरीज में, चलो गाइस, तो इस प्लेलिस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मिनिमम कॉस्ट इन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। ठीक है, तो हमें एक कॉस्ट की एरे गिवन है जिसमें i स्टेप की कॉस्ट है और हम लोग एक बार कॉस्ट पे करने के बाद 1 या 2 स्टेप्स पे कर सकते हैं। 1 या 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और हम लोग या तो 0th इंडेक्स स्टार्ट कर सकते हैं या फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। हमें मिनिमम कॉस्ट पता है तो रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। ठीक है, जैसे कि 10, 15, 20 ये कह रहे हैं हमें गिवन है, तो हमें ऐसे स्टेप्स बताने हैं कि वो फ्लो अच्छा है। इसको विजुअलाइज करने के लिए पीपीटी की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये मेरा पैकेज है, मैंने टेंटेटिवली बनाया है। मुझे इस फ्लो तक पहुंचना है, मैं स्टार्ट पे हूँ। अब गिवन क्या है कि मैं या तो 10 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 15 से स्टार्ट कर सकता हूँ और मुझे टॉप तक पहुंचना है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मैं उल्टा रिवर्स अप्रोच रखा, तो मैं टॉप पे हूँ ऑलरेडी, मुझे नीचे उतर के स्टार्ट तक पहुंचना है। तो टॉप तक आने के क्या क्या तरीके? या तो मैं 15 से आऊँ या मैं 20 से आऊँ। और 20 आने के कितने तरीके? या तो मैं 15 से आऊँ या मैं 10 से आऊँ। और 15 आने के कितने तरीके? या तो मैं स्टार्ट से आऊँ या मैं 10 से आऊँ। और 10 आने के कितने तरीके? सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट ही है। तो अगर आप सारे पाथ्स निकालोगे तो जैसे कि टॉप से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से स्टार्ट, अगर ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है, अगर मैं ये लूँ तो जो मेरा पाथ कॉस्ट आ रहा है वो 45 आ रहा है, 20 पे 15%। ठीक है, अब सपोज ऐसा लूँ मैं 20 10 तो 30 आएगा। फिर अगर मैं 15 10 लूँ तो 25 आएगा। और अगर मैं ऐसा लूँ कि टॉप से 15 से स्टार्ट तो 15 आएगा। ठीक है, तो जो मेरा मिनिमम कॉस्ट हुआ वो 15 से, अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट से 15 पे आऊँ और फिर 15 से डायरेक्ट टॉप पे जाऊँ तो वो मेरा क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट होगा। तो हमें इसी को कोड करना है, तो कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर मैं रिकर्शन का ये दिखाऊंगा कि रिकर्शन जो है मेरा वो कैसे स्मूथ हो रहा है। ठीक है, या तो कोड की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये मेरा फंक्शन है, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ मेरी कॉस्ट की लेंथ कि ये जो है मेरा एन साइज का है, तो इतने स्टेप्स मुझे चढ़ने हैं और फिर मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगा रहा हूँ, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं n-1 स्टेप्स आऊँ या n-2 स्टेप्स आऊँ। ठीक है, तो फिर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन नामक
जैसे पब्लिक स्टैटिक इन रिकर्स फंक्शन, और इसमें मैं 2 चीज़ें भेज देता हूँ। एक तो मेरी कॉस्ट वाली है, कॉस्ट, और एक मेरा इंडेक्स इन टाइप, ठीक है? उस इंडेक्स पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? और अब मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना है? तो मुझे आंसर रिटर्न करना है, रिटर्न मैथ डॉट मीन रिकर्शन ऑफ कॉस्ट वाली है n माइनस 1th इंडेक्स, और ये डीपी बाद में आएगा, ठीक है? ये मेरी दोनों इंडेक्स हो गया, तो मैं n माइनस 1 पोजीशन से आ रहा हूँ, जैसे मैं 15 से आ रहा हूँ या मैं 20 से आ रहा हूँ, ठीक है? उन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट कर लो। अब इस रिकर्शन के अंदर क्या आएगा? इस रिकर्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि हमें रुकना कब है? हमें रुकना कब है कि हम लोग टॉप से स्टार्ट में आ रहे हैं, तो हमें तब रुक जाना है जब मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से नीचे चला जाए, ठीक है? तो ये मेरी बेस कंडीशन है। और फिर मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न कॉस्ट ऑफ जिस पोजीशन पे हूँ मैं, प्लस मैथ डॉट मीन और ये पूरा चीज़ होगा, ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगा, यहाँ पे आई माइनस 1 होगा, क्योंकि जो मेरा इंडेक्स है वो आई इंडेक्स फॉलो कर रहा है, और ये, ठीक है? तो ये मेरा कंप्लीट कोड होगा और ये चल भी जाएगा। ये मेरे छोटे-मोटे टेस्ट केस के लिए काम भी कर जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं छोटे-मोटे, लेकिन जब मैं इसको सबमिट करूँगा, तो मेरा टीआरई आ जाएगा कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, 259 केसेस तो पास हो गए, लेकिन बाकी केसेस पास नहीं हुए। तो अब मैं इसको एनहांस कर सकता हूँ अपने डीपी से। डीपी से मैं कैसे एनहांस करूँगा? मैं एक डीपी की एरे बना लेता हूँ, इंट डीपी इज़ इक्वल टू न्यू इंट, और जो डीपी की साइज़ होगी वो कितनी होगी? n+1 होगी। n को नीचे डिफाइन करा, ठीक है? और ये एरे है मेरी, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, इस एरे को फिल करता हूँ, एरेज़ डॉट फिल विथ, इसको फिल करना, डीपी को फिल करना किससे? -1 से, ठीक है? ये मैंने फिल कर, अब मैं क्या करूँगा, मुझे डीपी को सब में भेजना पड़ेगा, तभी तो यूज़ होगा ये। डीपी को भेज दिया और यहाँ पे डीपी को कॉल कर दिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा डीपी ऑलरेडी इनिशियलाइज़्ड है? अगर डीपी ऑफ आई मेरा ऑलरेडी इनिशियलाइज़्ड है, मतलब उसकी वैल्यू -1 नहीं है, तो मुझे रिटर्न कर देना है डीपी ऑफ, और सपोज़ अगर मेरा डीपी ऑफ इनिशियलाइज़ नहीं है, तो मैं डीपी ऑफ आई को इक्वल कर दूँ, ठीक है? अब देखो, अब मैं इसे सबमिट, पहली गलती कर दी क्या? हाँ, अच्छा, यहाँ पे भी डीपी पास करना पड़ेगा हमें, ये भी रिकर्शन के फंक्शन है, ठीक है? ठीक है? ये वाली चीज़ को मुझे पहले रिटर्न करना है, अगर मेरा इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है, तो अगर मेरा इंडेक्स पहले नेगेटिव हो गया, तो ये डीपी जो है ये वैल्यू नहीं देगा, तो मुझे इस ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट को अपने डीपी चेक करने से पहले लेना पड़ेगा कि अगर मेरा इंडेक्स नेगेटिव हो ही गया, तो मैं डीपी से वैल्यू क्यों उठाऊँगा? मुझे ये पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं डीपी पे चेक करूँगा, ठीक है? ये देखो, जो मैं टीवी आ रहा था वो 1 एमएस में, ठीक है? होपफुली आपको डीपी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिला होगा, ठीक है? ये बेसिक सवाल से ईज़ी कैटेगरी के प्रॉब्लम थे, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आगे की वीडियोज़ में डीपी के और सवाल आते रहेंगे, होपफुली आप प्लेलिस्ट आप लोगों को पसंद, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके मिलते हैं अगली डीपी के प्रॉब्लम वीडियो पर। थैंक यू।